UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Rityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the sexual reproduction in flowering plant, and this video is in continuation of the previous two videos of this chapter. This video includes pollination, devices for autogamy, devices for xenogamy, then agents for pollination, and adaptation of wind pollinated flowers, water pollinated flowers, and insect pollinated flowers, and at last pollen pistil interaction. Now let's start one by one. Devices for autogamy. Actually, what happens, there is a term named as pollination. Pollination is actually necessary as the pollen grains continue their development only when they fall on a suitable stigmatic surface. They contribute the male gametes for fertilization. एक्चुअली होता क्या है, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन शेड होता है, फॉल करता है किसी स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द पिस्टिल, और वो कंट्रीब्यूट करता है मेल गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए. पॉलन ग्रेन, ओके, पॉलन ग्रेन आता है और स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर गिरता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन, एंड ईच पॉलन ग्रेन विल ग्रो एंड इट प्रोवाइड्स, pollen grain grow करेगा and it provides two male gametes for the fertilization of an ovule. Depending on the source of pollen grain, कहाँ से pollen grain आ रहा है, pollination actually totally हमारे दो तरीके से इसको बताया गया है. इसमें सबसे पहला होता है autogamy, another one is the xenogamy. Now let's take one by one. First one is the autogamy. Autogamy, this is a synchrony between, आप ये जानते हो कभी भी कि there is a synchrony between pollen release and stigma receptivity, that is the anthers and the pistil mature simultaneously. इसका मतलब क्या हो गया, एंथर और पिस्टिल एक संग मैच्योर करते हैं, simultaneous maturation, और there is a synchrony between pollen release and stigma receptivity. The anthers and the stigma lie close to each other in such a way that self-pollination is affected. इतने वो नज़दीक होते हैं कि उनके पास सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. थर्ड इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स किसे कहते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल. ये ओपन ही नहीं होते, which do not open at all, are produced by some plants like oxalis, camelina and viola etc. ये जब खुलेंगे ही नहीं तो इनमें हमेशा ऑटोगैमी ही होगा. ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमीज मीन्स गैमस, derived from the word गैमस मीन्स मैरिज, ऑटो मैरिज यानी सेल्फ मैरिज. तो ये समझ लीजिए, जब फ्लावर क्लिस्टोगैमस हुआ, जब वो ओपन ही नहीं करेगा तो उसका जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर नहीं जाएगा और वो अपने फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेट करेगा. तो ये डिवाइस है हमारा ऑटोगैमी का, कंपलसरी है कि इसके अंदर ऑटोगैमी ही होगा. नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है जीनोगैमी. जीनोगैमी एक्चुअली इसका जस्ट अपोजिट होता है. ये मोस्टली फ्लावर्स अगर यूनिसेक्सुअल हैं या डायोसियस प्लांट्स हैं. डायोसियस प्लांट्स का मतलब जब मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हों, मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर हों, या तो अगर प्लांट मोनोइशियस हो लेकिन इट अवॉइड्स ओनली ऑटोगैमी बट नॉट जीनोगैमी, बट डायोसी प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी. ये दोनों को प्रिवेंट करता है. अब समझिए, जो पॉलन रिलीज होगा और स्टिग्मा रिसेप्टिव होंगे, ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते. दैट मीन्स दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड. एक पहले मैच्योर कर जाएगा, दूसरा बाद में मैच्योर करेगा. तो इन कंडीशंस के लिए हम वर्ड यूज किया गया है, इफ द पॉलन ग्रेन्स मैच्योर्स मच बिफोर द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोटेंड्री. प्रो यानी पहले, प्रायर, एंड्री, एंड्रोसियम मैच्योर कर जाए, ठीक है, एंथर मैच्योर कर जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्री कंडीशन, और पॉलन ग्रेन वो रिलीज कर दे. सेकंड कंडीशंस जो इसके बाद पाई जाती है ऐसी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोजेनी. प्रोटोजेनी का मतलब हो गया कि बाद में जो हमारा स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाएगा,
पॉलन ग्रेन से सेम फ्लावर मैच्योरेशन में। तो ये दोनों कंडीशंस भी हमारे क्या होते हैं, एक मदद करते हैं। अगर वो सिंक्रोनाइज ना हो तो इस तरह से सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, या तो प्रोटो एंट्री कंडीशन एग्जिस्ट करेगा या प्रोटोजेनिक कंडीशन एग्जिस्ट करेगा या प्रोटोगाइनी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा। तो जो प्रोटो एंट्री कंडीशन है इसमें क्या होता है कि हमारा स्टेमन्स, हमारे जो एंथर्स जो हैं वो पहले मैच्योर कर जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसके अंदर पहले हमारा क्या हो जाता है कि जो स्टिग्मा है वो पहले रिसेप्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एक और पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स इन ब्रीडिंग, जो कि इन ब्रीडिंग यानी इंटरनल ब्रीडिंग, आपस में ही ब्रीड करने को प्रिवेंट करता है बाई इनहिबिटिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन को वो इनहिबिट कर देता है, आर रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का अगर स्टिग्मा है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कहते हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एक और चीज हमें ध्यान देने की है, वो है, एक पॉइंट हमारा यहां छूट रहा है, वो हम कह सकते हैं इसे कि जो एंथर्स ऑफ द स्टिग्मा हो ऑफ द फ्लावर आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द पॉलन ऑफ द एंथर्स कैन नॉट फॉल ऑन द स्टिग्मा। अगर मान लीजिए एंथर्स छोटी साइज का हो जाए और स्टिग्मा बड़ी साइज का हो जाए तो थोड़ी सी परसेंटेज हमारी क्या हो सकती है कि इसके फ्लो और क्लोज फ्लावर के अंदर इसके उड़ के ऊपर जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो नीचे ही गिरेगा। तो इस तरह से इसकी अगर पोजीशनिंग ऐसे हो जाए तो ये भी एक जीनोगैमी को उसको ऑटोगैमी को जीनोगैमी को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अडेप्टेशंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो इससे पहले कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अडेप्टेशन से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन के। एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, किसके थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है? तो पॉलिनेशन जो होता है नॉर्मली दो एजेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द एबायोटिक एजेंट, जैसा कि नाम है इसका एबायोटिक, मीन्स वो एजेंट्स जैसे विंड और वाटर। सेकंड होता है बायोटिक एजेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, उसमें होंगे बीज, मॉथ्स, वैस्प्स, बिटल्स, बटरफ्लाइज, एंड्स एटसेट्रा, और बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सनबर्ड, बैट्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब हम इसको देखते हैं कैसे कैसे पॉइंट्स लेते हैं। तो पहला हमारा एबायोटिक तरीका होता है, एजेंट्स होते हैं। इनमें हम पहला पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन के बारे में। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होंगे तभी तो उड़ पाएंगे। सेकंड, नॉन स्टिकी होते हैं या ड्राई होते हैं, नहीं अगर वो स्टिकी होंगे तो हर किसी भी चीज के ऊपर गिरेंगे तो उस पर जाके चिपक जाएंगे। एंड विंग्ड समटाइम्स कई बार इनके अंदर विंग्स पाई जाती हैं जिसके कारण वो आसानी से लार्ज डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी चीज, एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इजी डिस्पर्सल कर सकें। और स्टिग्मा जो होगा वो लार्ज होगा, फीदरी होगा, जिसके कारण वो इजीली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन को। जो पॉलन ग्रेन एयरबॉर्न होगा उनको ट्रैप कर सके। फ्लावर्स जो होंगे वो बिकम अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब बहुत सारे फ्लावर्स ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में पाए जाएं तो उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इस पे नहीं गिरा तो इस पे गिर जाएगा, इस पे नहीं, तो चांसेस जो होंगी हमारी पॉलिनेशन की वो इंक्रीज कर जाएगी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि फ्लावर्स नॉर्मली हैव अ सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, और इसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं मेज एंड मैनी अदर ग्रासेस। ओके, ग्रासेस और मेज यानी मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। हाँ, उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का कैसे अडेप्टेशंस होती हैं पॉलिनेशन के लिए। एक्चुअली होता क्या है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। इट इज सीन इन सम ऑफ द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। कुछ हाइड्रोफाइट्स जैसे कि वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है,
ज़ूस्टेरा है। तो इन सबों के अंदर ये तो हमारा एक मैराइन एंजियोस्पर्म है, सी ग्रास है ज़ूस्टेरा, और ये सब फ्रेश प्लांट्स के हैं, फ्रेश वाटर के हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर्स रिलीज्ड करते हैं ऑन द वाटर सरफेस, ओके, while the female with its long coiled stalk reaches the surface for pollination। और वो उसके सरफेस पे, यहाँ इसने सरफेस पे किया और ये रीच करते हैं फीमेल वाले यहाँ, और तब पॉलिनेट होता है, ठीक है। सी ग्रासेस के केस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड, फीमेल फ्लावर्स अंदर ही रहते हैं, एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर रिलीज करते हैं, और इन स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में ये लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट टू रीच द फीमेल फ्लावर्स, और वो पैसिवली मूव करते हुए फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचता है। इन सबों के अंदर एक इंपॉर्टेंट इसमें अडेप्टेशंस पाई जाती है, वो होता है म्यूसिलेज कोटेड पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स म्यूसिलेज से इसलिए कोटेड होते हैं टू प्रिवेंट वेटिंग बाय वाटर। ये एक बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर, तो आप इसको ध्यान दीजिए। द पॉलन ग्रेन्स आर कोटेड विद म्यूसिलेज टू प्रिवेंट वेटिंग बाय वाटर। नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर में जो फ्लावर्स होंगे वो लार्ज होंगे, अगर छोटे भी होते हैं तो वो, अगर मान लीजिए स्मॉल होंगे तो वो इनफ्लोरेसेंस में पाए जाएं, जिसके कारण ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होंगे। फिर सेकंड पॉइंट है, दे आर ब्राइटली कलर्ड और हाईली फ्रेग्रेंट होंगे, दैट मीन्स दे आर शोई इन नेचर होंगे। और जो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मेटिक सरफेस होते हैं वो हमारे स्टिकी होंगे। जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ऑफर सर्टेन रिवॉर्ड्स टू द पॉलिनेटर्स, जैसे दे ऑफर नेक्टर, कई बार ये हमारे क्या करते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, या एडिबल पॉलन ग्रेन्स फूड के रूप में प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, अंडे देने के लिए अपना वो सेफ एरियाज को समझती हैं, सेफ प्लेस समझती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एमॉर्फोफेलस, एंड युक्का। द मॉथ डिपॉजिट्स द एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी, ओवरी के लॉक्यूल में वो डिपॉजिट करता है, और वो जब लार्वा होते हैं वो सीड से बाहर आते हैं, तब जाके हमारे उनमें डेवलपमेंट शुरू होता है। तो ठीक है, आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है, इसको मोस्टली हम 2 पॉइंट्स में, मेजर 2 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। सबसे पहले पिस्टिल का जो हमारा स्टिग्मा होता है, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि ये पॉलन जो है वो हमारा कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इंटरैक्ट करें, रिकॉग्नाइज करें राइट टाइप ऑफ पॉलन, दैट इज कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज। एक और बात, जो पिस्टिल होता है, इट रिजेक्ट्स द पॉलन ग्रेन ऑफ अदर स्पीसीज एंड ऑल्सो द इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन केमिकल कंपोनेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट्स के बीच में इंटरैक्शन पाया जाता है, दोज पॉलन और स्टिग्मा के बीच में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे जर्मिनेशन होता है इनमें, तो सबसे पहली बात, अ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्मिनेशन स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन सिक्रीशंस ऑफ स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आया, यहाँ से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिसके कारण ये कंपैटिबल पॉलन जर्मिनेट स्टार्ट कर देता है। और फिर जो इंटाइन होता है, हमने पढ़ा है पॉलन ग्रेन के अंदर इनर लेयर हमारा इंटाइन होता है और आउटर लेयर एक्साइन होता है। तो जो इंटाइन होता है ये ग्रोज आउट करता है जर्म पोर से, बीच में से जर्म पोर में से निकलता है और ग्रो करने लगता है एज अ प्रोट्यूबरेंस, एंड द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन मूव इनटू दिस ट्यूब। पॉलन के कंटेंट्स इसके अंदर मूव कर जाते हैं, ठीक है, दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारे, हम जानते हैं 2 तरह की चीज़ें होती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव, यानी 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, या 3 सेल्ड स्टेज में भी ये निकल सकता है। और उसके बाद इनमें क्या होगा, वो ग्रो करेगा पॉलन ट्यूब।
through the tissues of stigma and style by secreting enzymes to digest them। वो इनको डाइजेस्ट करते हुए, यहाँ से डाइजेस्ट करते हुए इसमें पॉलन ट्यूब निकलता जाएगा और इसमें 2 न्यूक्लियस भी आ जाते हैं, ये मेल गैमीट कहे जाते हैं, ठीक है। और वो रीच करेगा हमारा माइक्रोपाइलर एंड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड्स टू लिबरेट द मेल गैमेट। मेल गैमेट को लिबरेट करने के लिए वो यहाँ पर, यहाँ एक स्ट्रक्चर होगा, लाइए मैं इसको बना देता हूँ। ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, ये यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रहा है, पॉलन ट्यूब एंटर करते करते माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ सिनर्जिड्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं सिनर्जिड्स के अलावा हमारा एग सेल है, 2 सिनर्जिड्स और एग सेल। अब यहाँ पर इसके 2 न्यूक्लियस, 2 मेल गैमीट आके फ्यूज़ करेंगे, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा मेल गैमीट किससे किससे फ्यूज़ करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन होता है विद इट्स फुल ग्रोन पॉलन ट्यूब कैरिंग अ ट्यूब न्यूक्लियस एट इट्स टिप एंड 2 male gametes is the fully developed male gametophyte of angiosperm। और उसके बाद the event form the deposition of pollen on the stigma till the pollen tube enters the ovule are collectively referred to as pollen pistil interaction। यानी इसी को हम pollen pistil interaction कहते हैं। टोटल प्रोसेस होता है ये pollen pistil interaction का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इसमें परेशानी है। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।